लेकिन अब जो हालात बने तो ये फिर अपने पुराने टाइम पे हम इसको लेकर के आए हैं ताबूत। जब ये फैसला हुआ था मगर चला था ये कि ताबूत बाद में उठा है, उससे पहले इसी टाइम पर उठता था। ये ताबूत 1 महीने पूरे रखा रहा यहाँ और फिर 1 महीने के बाद पूरी इसी तारीखों में ये ताबूत फिर उठा। उनके लिए भाई हमने अपने मौक़ों में इंतज़ाम किया कि उनको कोई आने जाने में कोई दुश्वारी ना पैदा हो। जो अलग के लोग जो बाहर से या जो ऐसे मतलब आते हैं तो वो बिल्कुल एकदम ताबूत को अपने हिसाब से मतलब लेने की कोशिश करते हैं। उस टाइम पे मौलाना कल्ब आबिद साहब और आगा रूही साहब और आलिम साहब और जितने भी शहर के उलमा थे सब ताबूत के आगे आगे अम्मामे अपने हाथ में लिए हुए चल रहे थे। वो एक मंजर ही अलग था। हज़रत मोमिन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पूरी दुनिया में आज़ाए इमाम अली अलैहिस्सलाम का सिलसिला जारी और सारी। इस वक्त हम मौजूद हैं न्यू नजफ़ रुस्तम नगर में और यहाँ पर 21 रमज़ान की सुबह ताबूत बरामद होता है। अक्सर लोगों के जहन में गुमान भी है कि क्या ताबूत के टाइम में कुछ बदलाव किया गया है। इस सिलसिले में हम बात करेंगे मैनेजिंग ट्रस्टी जनाब रफ़ीक साहब से, अबरार साहब से। क़िबला आपका इस्तक़बाल करते हुए ये जानना चाहते हैं कि इस वक्त जो जुलूस बरामद होगा 21 रमज़ान को यहाँ से, उसका वक्त क्या होगा, उसमें क्या कुछ बदलाव किए गए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वक्त जो था 3 बजे का, ये अगले साल से हुआ, लेकिन पहले भी यही वक्त था। माजी में जब ये फैसला हुआ था मगर चला था ये कि ताबूत बाद में उठा है, उससे पहले इसी टाइम पर उठता था ताबूत। 3 बजे 3 बजे का टाइम था और नमाज से कब्ल, नमाज से पहले 3 ही बजे उठता था, वही उसी टाइम पर अब ये उठ रहा है ताबूत। बीच में देखा गया था कि फिर ये जुलूस जो है नमाज का इंतजार करने के बाद वो उठता था। वो ये होता था ना कि जैसे जो मुआहदा हुआ, प्रशासन ने कहा कि साहब कुछ ताख़ीर करिए, ये कीजिए, इस चक्कर में, लेकिन टाइम यही है सही। यानी 3 बजे शब में जो जुलूस बरामद होगा वो पुरानी रवायात के एतबार से होगा। और इस वक्त जो इंतज़ाम और एहतमाम के, मैं अबरार साहब जो मुमिन आ रहे हैं उनके लिए क्या इंतज़ाम? उनके लिए भाई हमने अपने मौक़ों में इंतज़ाम किया कि उनको कोई आने जाने में कोई दुश्वारी ना पैदा हो और उनके लिए बेहतर से बेहतर इंतज़ाम हमने किया है। ताबूत के दौरान देखा जाता है अंसार भाई की काफ़ी जो नौजवान हैं वो ताबूत की तरफ आगे बढ़ते हैं। उनके लिए मुसलसल उलमाए किराम मौलाना कल्ब आबिद साहब ने, मौलाना यासूफ अब्बास साहब ने, दीगर ज़ाकिरीन और खुतबा ने भी मुसलसल एक ऐलान किया है कि ताबूत के साथ के जब जाएँ तो उसका तक़द्दुस बरकरार रखें। इसके हवाले से क्या पैगाम रहेगा आपका? भाई हमारा ये कहना कि मतलब ताबूत के करीब में मतलब सारे जो ख़ानदान के, महल्ले के, अंजुमनों के जो मतलब लोग हैं, जो मतलब यहाँ के हैं, कभी भी ताबूत के करीब में ही रहें ताकि मतलब जो अलग के लोग जो बाहर से या जो ऐसे मतलब आते हैं तो वो बिल्कुल एकदम ताबूत को अपने हिसाब से मतलब लेने की कोशिश करते हैं। और ये वाला ताबूत का टाइम जो है ये हमारा पूरा कदीमी टाइम है, आज का टाइम नहीं है। ये टाइम इसलिए कदीमी है कि मतलब हमेशा से उठता चला आ रहा था। इसी टाइम पे ये 1 साल जब ये ताबूत रुका है, जब आज़ादारी रुकी है तो ये आज़ादारी ये 1 महीने ताबूत यहाँ रखा रहा। मतलब उस दौरान ताबूत उठा नहीं ना कुछ नहीं। ये ताबूत 1 महीने पूरे रखा रहा यहाँ और फिर 1 महीने के बाद पूरी इसी तारीखों में ये ताबूत फिर उठा। अच्छा। 1 महीने के बाद यही 17, वही 18, 19, 20 यही 3 दिन शबें मतलब मजलिसें यहाँ होती रहीं मिर्ज़ा मोहम्मद आलिम साहब की तरफ से। 1 महीने या 1 साल? नहीं, 1 महीने रमज़ान में रखा गया, ईद में उठाया गया। ईद की 21 को हुआ था और उसके बीच में जो है तो पूरे शिया कौम ने में ना कहीं सिवई पक्की, ना कोई शादी हुई, कोई एक प्रोग्राम खुशी का नहीं हुआ। ताबूत बरामद नहीं हुआ। हमारे घर में जनाजा रखा है, हम कोई खुशी अपनी नहीं करेंगे। तो ये जो है 1 महीने तक ताबूत रखा रहा। फिर 21 को जब ये सुबह में ताबूत उठा है, जब ये उठ के तब उस टाइम ये ताबूत जो है उस टाइम के बजाय, क्योंकि मतलब सारे अथॉरिटी और सारे मतलब अधिकारी जितने भी थे कि हम इतनी सुबह अंधेरे में इंतज़ाम नहीं कर सकते हैं जो ये अंधेरे में उठता है, हम सुबह रोशनी में इंतज़ाम कर सकते हैं। उस टाइम पे जो मतलब डीएम थे, हालात थे, तो उन्होंने नज़ाकत को देखते हुए हम जो हैं तो इसको रोशनी में उठाएंगे। और ये ताबूत यहाँ से अपने टाइम से उठा। उस टाइम पे मौलाना कल्ब आबिद साहब और आगा रूही साहब और आलिम साहब और जितने भी शहर के उलमा थे सब ताबूत के आगे आगे अम्मामे अपने हाथ में लिए हुए चल रहे थे। वो एक मंजर ही अलग था। वो एक मंजर ही अलग था कि जितने भी मौलाना थे सब अम्मामे अपने हाथ में लिए हुए थे और लेके ताबूत के आगे आगे चल रहे थे। और ले जाके नखास चौराहे पे ये ताबूत रोका गया। जब पुलिस चौकी के वहाँ पे ताबूत रुका रहा, उसके बाद आगे जाके उन्होंने पूरा उसको मुआयना किया। जब पूरा रोड बिल्कुल साफ़ हो गया, बिल्कुल साफ़ था, तब ये ताबूत यहाँ से रोशनी में जो मतलब जैसे ये टाइम बढ़ गया था वो तो रोशनी हो जाती थी, तो रोशनी में ताबूत में जाके देखा उन्होंने, तब ये मतलब जो है तो ये टाइम उस टाइम से फिर ये इसी टाइम उठने लगा। लेकिन अब जो हालात बने तो ये फिर अपने पुराने टाइम पे हम इसको
लेकर के आए हैं ताबूत ये को। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन थी जो अंसार साहब ने दी और अबरार साहब ने दी, रफ़ीक साहब ने दी। यहाँ पर एक देखा जाता है कि क्योंकि जब ताबूत बरामद होता है तो यहाँ पर ख़वातीन होती है उस वक्त, और वो घर के मर्दों को ताबूत हवाले करती हैं। यही मंजर होता है जो सन 40 हिजरी का कूफे का जो मंजर था, उसी की तासीर यहाँ पर की जाती है। तो जो भी यूथ है, जो भी नौजवान है, उनसे गुजारिश, क्योंकि यहाँ पर ख़वातीन रहती है, आप वहाँ पर बाहर मजलिस होती है, जैसे फ़खरे मिलत मौलाना यासूब अब्बास साहब खुदा खिताब फरमाते हैं, आप लोग हज़रात उसमें शिरकत फरमाए। जो मुंतज़मीन है उनको कोऑपरेट करने के लिए सिर्फ आप इतना कोऑपरेट करें कि इस ताबूत से थोड़ा दूरी बनाए रखें, ताकि वो आसानी से इस ताबूत को बरामद कर दें। बहुत शुक्रिया। बोसा देना है तो आप साइड से बोसा दें, बंदे आगे से आने के बजाय साइड से बोसा, यहाँ से बरामद हो जाने के बाद साइड से बोसा दें तो ज़्यादा चलने में आसानी रहेगी। एक अपील भी जो है उलमा किराम इसको करेंगे, हम लोगों के खानदान में, हाँ नहीं, हम लोगों की तरफ से भी होगी इसकी अपील। सारे मौलवियों को कहेंगे, वो अपनी अपील करेंगे इसकी कि क्या क्या आपको आगे के लिए करना है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। देखिए, कुछ जानकारियाँ अहम थी, जैसा कि रफ़ीक साहब ने बताया, अबरार साहब ने बताया, अंसार साहब ने बताया कि इस ताबूत का जो कदीमी टाइम था वो 3 बजे रात का था। उसी रवायत को पेश नज़र रखते हुए 3 बजे इंशाअल्लाह ताबूत इस बार भी 1447 हिजरी 2026 से बरामद किया जाएगा। दूसरा है, अगर आप कोऑपरेट करना चाहते हैं, आप अकीदत दिखाना चाहते हैं, तो अपनी मजालिसों में शिरकत करें। जो मुंतज़मीन हैं उनके साथ कोऑपरेट ये करें कि आप ताबूत से दूर रहें, जब ताबूत बरामद हो जाए तब उसमें साइड से शिरकत करें। बहुत शुक्रिया तमाम अहले ख़ानदान का जिन्होंने इस वक्त फराहम किया। बहुत शुक्रिया।